इस वीडियो में हम CDS 2021 के पहला जो पेपर था उसके क्वेश्चन को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लेट मी चेक द पेन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है इसमें। तो पहला ऑप्शन है रियल GDP इज़ कैलकुलेटेड बाय वैल्यू आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइसेस। सही बात है, रियल GDP कैलकुलेट होती है वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स ऑफ कॉमन प्राइसेस। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पोटेंशियल GDP इज द रियल GDP दैट द इकोनॉमी विल प्रोड्यूस इफ इट्स रिसोर्सेज वर फुली एम्प्लॉयड। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। नॉमिनल GDP इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये इसे नॉमिनल GDP नहीं है, ये रियल GDP के बारे में बता रहा है। रियल GDP कैलकुलेट होती है वैल्यूइंग आउटपुट ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कांस्टेंट प्राइस। तो एंड ऑप्शन सी इसका सही है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ। डी रियल GDP पर कैपिटा इनकम रेशियो ऑफ द GDP डिवाइड बाय द पॉपुलेशन। ऑप्शन डी भी सही है। सेकंड ऑप्शन पर आते हैं। द मिसमैच इन द रीजनल और ऑक्यूपेशनल पैटर्न ऑफ जॉब वैकेंसीज एंड द पैटर्न ऑफ वर्कर अवेलेबिलिटी रिजल्ट इन, इसे बोलते हैं स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द सिचुएशन इन एन इकोनॉमी विच इज़ ग्रोइंग स्लोली अलॉन्ग विद रैपिड इन्फ्लेशन, तो उसे बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। तो स्लोली विद रैपिड इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो तो उसे बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज हो रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसे बोलते हैं हम क्राउडिंग इन। और ये 2023 का CDS PY की हुआ है, इसमें भी पूछा गया है, 2021 में भी पूछा गया है, काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। द असेट दैट बोरोवर प्लेस इन ऑर्डर टू गारंटी रिपेमेंट ऑफ ए लोन इज कॉल्ड एज, इसे बोलते हैं हम जब कोई बोरोवर कोई चीज़ उधार लेता है और जब कोई गारंटी करता है तो उसे बोलते हैं हम कोलेटरल, वो अपना गारंटी के तौर पर उसे देता है। क्वेश्चन नंबर 6। द परसेंटेज बाई विच द मनी द बोरोवर पे बैक एक्सीड द मनी दैट बोरोवर इज कॉल्ड एज, उसे बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। जब कोई इंसान जब अपने पैसों को वापस भेजता है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे उसे मनी को ऑर्डर करता है। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गांधी एंड प्रैक्टिकल पूछा, क्या करेक्ट है? 1931। द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज द प्रिजनर्स हु हैड बीन नॉन वायलेंट, वो रिलीज़ किए गए थे, पहले स्टेटमेंट गलत है। द गवर्नमेंट वुड नॉट रिलीज दोज प्रिजनर्स हु हैड नॉट इंडल्ज इन द पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन शॉप्स, ये भी गलत है, वो भी रिलीज़ किए गए थे, सेकंड ऑप्शन गलत, सेकंड ऑप्शन भी गलत है। द कांग्रेस डिड नॉट एग्री टू सस्पेंशन ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कांग्रेस एग्री हो गई थी, ऑप्शन सी भी गलत है। कांग्रेस एग्री टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन डी सही है, कांग्रेस को एग्री होना पड़ा था और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। 20वें मंडल के बारे में पूछा हुआ है। 1922 तक ये फाउंड किया था अमृत विठल लाल ठक्कर और दयाराम गिडुमल, इन्होंने फाउंड किया था सेवा सदन। एंड DK कर्वे, इन्होंने फाउंड किया था निष्काम मंडल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन 1911 हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस ए बिल इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, तो ये इंट्रोड्यूस किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने 1911 में फ्री एजुकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्ट 5 ऑफ 1843 रिलेटिंग टू स्लेवरी इन इंडिया, स्लेवरी इंडिया से क्या, स्लेवरी इंडिया ऑफ इंडिया एक्ट 1843 के बारे में पूछा, क्या करेक्ट है? इट गेव द मास्टर द राइट टू विलफुली कीप देयर स्लेव्स टाइड देयर ईस्टेट्स, ये गलत है, स्लेवरी इसमें ख़त्म करी गई थी, राइट दिए नहीं गए थे। इट डिनाइड द मास्टर्स द यूज़ ऑफ कोर्ट्स टू असर्ट देयर क्लेम ऑन स्लेव्स, ये बिल्कुल सही है, उन्हें कोर्ट के द्वारा असर्ट किया गया था क्लेम करने के लिए स्लेव्स के ऊपर। द लॉ कोर्ट्स एंड मास्टर्स वर्क जॉइंटली रिजॉल्विंग द केस, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11। विच मराठा स्टेटमेंट साइन द ट्रीटी ऑफ बशीन, ट्रीटी ऑफ बशीन किसने साइन करी थी? 31 दिसंबर 1802 को, तो ये करी थी बाजीराव द्वितीय ने, बाजीराव सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12। द अमरनायका सिस्टम वॉज मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इम्पेरियल रूलर्स, अमरनायका, तो ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है अमरनायका। क्वेश्चन नंबर 13। ये
किरण, नॉलेज इनोवेशन इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू वुमेन साइंटिस्ट। ये तो हैड ए ब्रेक इन देयर कैरियर ड्यू टू देयर फैमिली रीजंस। ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन ए ही सही है इसका। परस्यूइंग इनोवेटिव ये भी नहीं है, टू कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ये भी नहीं है, हैड टू एज प्रोजेक्ट्स नानो साइंस ये भी नहीं है। ऑप्शन ए सही है इसका। किरण इसकी रिलेटेड है। दो वुमेन हु ब्रेक देयर कैरियर इन ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 14, निधि स्कीम के बारे में पूछा हुआ है, क्या सही है? तो निधि स्कीम रिलेटेड है यंग एंड एस्पायरिंग इनोवेटर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द सौभाग्य स्कीम, ये हाउस होल्ड रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड है। सौभाग्य स्कीम। मिशन इंद्रधनुष, एटलीस्ट 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 4-5 साल में। मिशन इंद्रधनुष, ये फुल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, इससे रिलेटेड है। इसकी मैंने किसी सीधा आंसर जाना, मैं ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाला है नहीं। इसके बारे में DDU GKY, इसके में पूछा क्या गलत नहीं, क्या सही नहीं है। दीन दयाल उपाध्याय कौशल ग्राम कौशल योजना, ऐसे कुछ। इट इज ए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट इज ए रूरल यूथ फॉर पुअर फैमिली, सेकंड ऑप्शन भी सही है। द ऑब्जेक्ट इज प्लेसमेंट इन बेस एम्प्लॉयमेंट, थर्ड ऑप्शन भी सही है। इट रिलाइज एंटायरली ऑन द स्किल ट्रेनिंग बाई गवर्नमेंट एजेंसी, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में पूछा, क्या सही है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन भी सही है। इट प्रोवाइड ए कनेक्टिविटी टू रूरल एरियाज, थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन इसका सही होगा 1, 2 एंड 3, ऑप्शन ए। इंडियन टेरिटोरियल लिमिट एक्सटेंड टूवर्ड द सी अप टू, ये 12 नॉटिकल माइल तक इसका एक्सटेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशियन करेंट्स, कौन सी कोल्ड ओशियन करेंट्स कौन सी है? ब्राज़ीलियन करेंट वार्म ओशियन करेंट है, वार्म है। गल्फ स्ट्रीम, ये भी वार्म है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये भी वार्म है। कैलिफोर्निया इज़ अ कोल्ड ओशन करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। दे आर रिच इन लाइम, जिससे सॉइल लाइम में रिच है, आयरन में है, मैग्नीशियम एल्यूमिना में। दे आर जनरली क्लियरली डीप एंड इम्परमिएबल होती हैं। दे आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में पाई जाती है। एक ही सॉइल है ब्लैक सॉइल, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। अगर आपको ये दो ऑप्शन पता भी नहीं है, इसके बावजूद भी आप इसका आंसर लगा सकते हो। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में ब्लैक सॉइल पाई जाती है। अरेबिका, रोबस्टा, इजियस्ट क्वेश्चंस, कॉफ़ी की वैरायटी हैं। एल्यूमिनियम इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, ये बॉक्साइट ओर से होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स गेन सिग्निफिकेंस फॉर हैंडलिंग आयरन ओर एक्सपोर्ट टू जापान। तो ये आयरन ओर एक्सपोर्ट होता है जापान को, मामोरगांव पोर्ट से होता है, जो गोवा में है। गोवा मामोरगांव बता देता हूँ, ये है कांडला गुजरात में है, मामोरगांव गोवा में है, कोच्चि केरल में है, एन्नोर भी, एन्नोर शायद केरल में है। तो आई डोंट नो कि फाइंड दिस वन, आई डोंट। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मनी। मनी का फंक्शन नहीं है। एक्ट एज ए इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, सेकंड ऑप्शन भी सही है। यूज्ड एज ए यूनिट ऑफ अकाउंट, ये भी सही है। यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग कंजप्शन, कंजप्शन के लेवल के लिए ये मनी का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन डी से गलत हो जाएगा। द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल्स, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी फॉल हो जाता है। पोटेंशियल जीडीपी इज नोन एज, तो उसे बोलते हैं हम क्या, रिसेशनरी गैप। या रियल जीडीपी गिरता है और पोटेंशियल जीडीपी को बोलते हैं उस टाइम पे हम रिसेशनरी गैप। क्वेश्चन नंबर 27, द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स टोटल रिसीट। द गवर्नमेंट का एक्सेस हो जाता है टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट से, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स इज नोन एज, इसे बोलते हैं हम फिजिकल डेफिशिएंट। जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्चा करती थी, ज़्यादा रिसीट से बोरोइंग हटा के, तो उसे बोलते हैं फिजिकल डेफिशिएंट, वित्तीय घाटा होता है वो। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, एक्सचेंज रेट्स स्टेट द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी इज करेक्ट। एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसीज के बारे में पूछा, क्या सही है।
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स इन विच द गवर्नमेंट इंटरफेयर बाई बाइंग और सेलिंग देयर करेंसीज। फर्स्ट स्टेटमेंट इसका गलत है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स सेट बाई गवर्नमेंट डिसीजंस एंड मेंटेन बाई गवर्नमेंट एक्शन। सेकंड स्टेटमेंट इसका सही है। रेट सेट भी गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है एंड इसका मेंटेन भी गवर्नमेंट एक्शंस के द्वारा ही होता है। अंडर द ब्रिटेन बोर्ड सिस्टम द एक्सचेंज रेट्स आर फ्लोटेड इन टर्म्स ऑफ द राइज इन करेंसी से गोल्ड से क्या रिलेशन है। ऑप्शन डी इसका गलत है। ये गोल्ड से नहीं डॉलर से होता है करेंसी का रिलेशन। अंडर द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड्स द एक्सचेंज रेट आर फिक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ डॉलर। गोल्ड तो फिर गोल्ड के उसमें होंगे ना, तो फिर इसका भी गलत है, तो ऑप्शन डी भी गलत है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। फ्रैंकोइज वर्नियर वाज फिजिशियन। ये फिजिशियन प्रिंस दाराशिको को इन्होंने ठीक किया था। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश फर्म्स वाज टेकन ओवर बाई सूरजमुल नागरमोल ग्रुप। तो जो उस टाइम का करंट अफेयर है, ये मैक्लॉइड करके कोई फर्म है जिसने टेक ओवर किया है सूरजमल नागरमोल ग्रुप को। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में पूछा, कितना बड़ा है, क्या करेक्ट नहीं है रैयतवाड़ी सेटलमेंट के बारे में। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एज वेल। इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया द रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रैयतवाड़ी वॉज इन प्रिंसिपल ए डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन रैयत्स एंड स्टेट्स। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ऑप्शन बी भी सही है। इट मीन्स ए टैक्स कॉन्ट्रैक्ट वैलिड फॉर यूजली 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के लिए वैलिड था। ऑप्शन सी भी सही है। इन प्रिंसिपल इट स्टैंडिंग द फॉर्मर अलीट द जमींदार एंड बी के अंदर पीजेंट्री को ये स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। तो ऑप्शन डी भी इसका गलत है, तो ऑप्शन सही होगा इसका। ऑप्शन नॉट करेक्ट है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विस IMS इज नॉट करेक्ट। ब्रिटिश इंडियन मेडिकल सर्विस के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। इट बिगेन इन 1764। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट रिक्रूटेड हेल्थ प्रोफेशनल बाई मीन्स ऑफ कंपेटिटिव एग्जामिनेशन। सेकंड ऑप्शन भी सही है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। इंडियंस वर नेवर एडमिटेड। ये कितना बिग वर्ड डाल दिया, नेवर, काफ़ी नैरो वर्ड से, तो ऑप्शन डी सी इसका गलत होगा। IMS वॉज फर्स्ट मीन टू लुक आफ्टर द ट्रूप्स। ऑप्शन डी भी सही है इसका। When was the monopoly of China trade lost by East India Company? Monopoly of China trade ये 1833 में ये मोनोपोली ख़त्म हुई थी। नेशनल डिजास्टर NDM अथॉरिटीज हेडेड बाई, ये NDMA को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट। कास्टिंग वोट के बारे में पूछा, पार्लियामेंट में क्या करेक्ट है। इट इज़ कास्ट बाय द स्पीकर और ए पर्सन एक्टिंग एज सच। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इट इज़ कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टांस। कास्ट इन एडिशन फर्स्ट इंस्टांस से वोटिंग नहीं करते हैं, जब लास्ट में जब टाई हो जाता है तब वोटिंग करते हैं, तो सेकंड ऑप्शन से गलत हो जाएगा। इट इज़ कास्ट इन द केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट्स। ये ऑप्शन सही है इसका। अब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो ऑप्शन 3 सी इसका सही है। इट इज़ ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस को। ऑप्शन 2 भी गलत है, 4 भी गलत है, तो ऑप्शन 1 एंड 3 इसका सही होगा, करेक्ट पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द यूनिटी टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 14 में आते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, एंड आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, कास्ट एंड सेक्स। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एंड आर्टिकल 22 ये है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इससे पूछा है लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी डेवलप करी थी जॉन ऑस्टिन ने। हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द डेमोक्रेसी मीन्स सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। डेमोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, तो ये बोला था जॉन लॉकी ने। मिलपाय लडांग ये डिफरेंट नेम्स है, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए यूज़ होता है। मिलपाय लडांग ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं, मिलपाय लडांग। और ये मिल्पा
शिफ्टिंग कल्टीवेशन मैक्सिको में होती है, एंड लडांग शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडोनेशिया में होती है, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO एंड एम्फेसाइज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो ये था लीगली बेसिक नीड अप्रोच को अप्रोच किया ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशियली प्रपोज बेसिक नीड अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस फीड्स द कैनाल ऑफ द भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट को फीड करती है रिवर सतलज। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन वाज द रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस इनटू ए लेक डिप्रेशन, द पैटर्न इज कॉल्ड, इस पैटर्न को बोलते हैं हम सेंटीपिटल। व्हेन रिवर्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन डिस्चार्ज द वाटर इन वन प्लेस, उसे बोलते हैं सेंटीपिटल। क्वेश्चन 43, अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोरलिस फोर्स के बारे में पूछा, क्या करेक्ट नहीं है। इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स, सही स्टेटमेंट है। इट इज़ एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये भी सही है। इट रिफ्लेक्ट द विंड इनटू राइट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, राइट डायरेक्शन में नहीं डिफ्लेक्ट करता, लेफ्ट डायरेक्शन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। इट डिफ्लेक्ट द विंड इनटू राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये डी स्टेटमेंट इसका है और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका लेफ्ट डायरेक्शन में करता है सदर्न में, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग ट्रीटीज कन्वेंशन साइन बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश, स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट। ट्रीटी ऑफ सालवाई ये हुई थी 1782 में। ट्रीटी ऑफ पुरंदर ये हुई थी 1776 में। कन्वेंशन ऑफ वडगांव ये हुई थी 1779 में। ट्रीटी ऑफ सूरत ये हुई थी 1775 में। और लगा लीजिए इसमें 4 2 3 1, ऑप्शन ए इसका सही होगा। ट्रीटी ऑफ सालवा 1772, पुरंदर 1776, वडगांव 1779, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंस के बारे में पूछा, क्या सही है। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स फेस्ड द परसिस्टेंट सन्यासी एंड फकीर डिस्टर्बेंस बंगाल एंड बिहार, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देयर वॉज ए नंबर ऑफ सेवाइट नागा सन्यासीज हु वर फॉर्म इनटू आर्म बैंड्स, सेकंड स्टेटमेंट भी सही, सेवाइट नागा से फॉर्म कर रहे थे आर्म बैंड्स, सिक्स स्टेटमेंट सही था। मंजनू शाह हु वाज लेड बैंड्स इनटू बंगाल 1771 वाज देयर प्रोमिनेंट लीडर, मंजनू शाह वाज प्रोमिनेंट लीडर, थर्ड स्टेटमेंट भी सही, ऑप्शन सही होगा इसका 1 2 एंड 3। क्वेश्चन 46, इन 1943 यंग लीडर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र सेट अप ए पैरेलल गवर्नमेंट प्रति सरकार विद वॉलंटियर क्रॉप सेवा दल्स एंड विलेज यूनिट्स तूफान दल्स, तो ये 17 में करी थी नाना पाटिल एंड वाईवी चौहान ने। नाना पाटिल वाईवी चौहान इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित करी थी 17 में। एंड बलिया में गवर्नमेंट स्टैब्लिश करी थी, वो करी थी चिट्टू पांडे ने, चिट्टू पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हु फाउंडेड द सेंट्रल हिंदू स्कूल एट बनारस हु वाज द लेटर डेवलप इनटू द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये एनिवेशन ने किया था। और मदरबन बारहवीं एनिवेशन ने 1916 में होम रूल लीग शुरू किए थे, दोनों ने अलग अलग होम रूल लीग। एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने बिडो रिमेरेज एक्ट लाया था, बिडो रिमेरेज एक्ट comes with the effort of ईश्वर चंद्र विद्यासागर in 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, among the following was not a feature of centralization, का फीचर नहीं है, सेंट्रलाइज का फीचर लिबर्टी इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन 49, नॉट ऑब्जेक्टिव, नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव नहीं है, प्रोवाइड ए क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटजी इनपुट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द फंक्शन एज द थिंक टैंक नीति आयोग, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इट मॉनिटर एंड एवेल्युएट करता है इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, सेकंड थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। इट ऑफर्स ए प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट, ऑप्शन करता है, इसका काम नहीं है नीति आयोग तो थिंक टैंक। क्वेश्चन नंबर 50, आर्टिकल 231 के बारे में पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ग्रांट्स पावर टू एस्टेब्लिश ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, आर्टिकल 231 के बारे में, ये पार्लियामेंट इसको लागू करता है। क्वेश्चन नंबर 51, which of the following motions cannot be made while introducing an ordinary bill in the parliament, motions मेड नहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, ऑर्डिनरी बिल को जब पास होता पार्लियामेंट में, क्या नहीं, दिस बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, बिल्कुल सही बात है। दैट द बिल बी कंसिडरेटेड फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्टिंग पब्लिक ओपिनियन, सेकंड ऑप्शन भी सही है।
दैट द बिल वी रेफर टू ए सेलेक्ट कमिटी, फॉर स्टेटमेंट बी सही है। दैट द बिल वी रेफर टू ए जॉइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस, विदाउट नहीं, विद द कंकरेंस ऑफ अदर हाउस। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा क्योंकि कैन नॉट पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये आर्टिकल 23 में आता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में आता है। 44 से राइट टू प्रॉपर्टी हटा गया था, डाल दिया था आर्टिकल 300A में। राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर आर्टिकल 21। क्वेश्चन नंबर 53, इट इज़ ए खरीफ क्रॉप, करेक्टर से पूछे हुए किसी क्रॉप के, इट इज़ ए खरीफ क्रॉप है। ओश, अमन, वोरो आर इट्स 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स इन एग्रीकल्चर ईयर। अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन इंडिया अंडर द कल्टिवेशन, तो ये है ये अमन वोरो, ये राइस कल्टिवेशन की वेराइटीज़, राइस की वेराइटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, ग्रेनाइट इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। ओजोन लेयर विच ऑब्जर्व द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, ओजोन पाई जाती है ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर सॉरी, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, और यहाँ पर ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है ओजोन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमरी वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक नॉट करेक्ट, अर्थक्वेक के बारे में पूछा, प्राइमरी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पूछा, सही नहीं है। पी वेव्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पूछा, क्या सही नहीं है। दे आर सिमिलर टू साउंड वेव, साउंड वेव की तरह होती है, फर्स्ट बिल्कुल सही है। दे कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स नहीं, ऑप्शन बी इसका गलत है। सॉलिड एंड लिक्विड बोथ से ट्रेवल कर सकती है पी वेव्स, तो ऑप्शन बी गलत है। कैन ट्रेवल गैसियस, लिक्विड्स एंड सॉलिड मटेरियल्स, ऑप्शन सी भी सही है इसका। दे मूव फास्टर आर द फर्स्ट टाइम एट द अराइविंग एट द सर्फेस, ऑप्शन डी भी सही है। सॉलिड लिक्विड एरिया सबसे मूव कर सकते पी वेव्स। ओनली एस वेव कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 57, एलुवियल सॉइल के बारे में, एलुवियल सॉइल्स वेरी इन नेचर फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले, दे आर जनरली पुअर इन पोटास नहीं, दे आर पुअर इन बोथ पोटास एंड फॉस्फोरस नहीं, रिच इन बोथ पोटास एंड फॉस्फोरस नहीं, रिच होती है पोटास में, पुअर होती है फॉस्फोरस में। एलुवियल सॉइल्स रिच होती है पोटास में, पुअर होती है फॉस्फोरस में, ऑप्शन डी इसका सही होगा। लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते थे, तो बोलते गोपाल हरि देशमुख। Who among the following social activists persuaded Gandhiji not to restrict the Salt March protest to men alone, तो ये बोला था कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन की प्रेसिडेंट रही थी। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वर नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं, हुमायूं से एसोसिएटेड नहीं है। मीर सैयद अली थे, मौलाना दोस्त मुशाविर ये भी थे, मौलाना यूसुफ भी थे। बिजहाद वॉज नॉट रिलेटेड टू हुमायूं, ही वॉज रिलेटेड टू बाबर से रिलेटेड थे बिजहाद। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।